गुड मॉर्निंग गाइड्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्लियामेंट के बारे में। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हाउ मेनी हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो आंसर गिवन देयर आर टू टाइप्स या टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी ऑर्गेन्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद के कितने अंग होते हैं। ऑर्गेन्स का मतलब होता है अंग होना। Then answer is given there are three organs of parliament, लोक सभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट। तो यहाँ आज जो हम देख रहे हैं वो हमारा है पार्लियामेंट यानी संसद। तो संसद हमारे आर्टिकल 79 में लिखा हुआ है। संविधान के भाग 1 और अध्याय 1 में जहाँ राष्ट्रपति की चर्चा की गई है तो वहाँ हमें पार्लियामेंट को भी पढ़ना पड़ता है। आप देखते हैं कि लोकसभा जो होता है यह आर्टिकल 81 में होता है और राज्यसभा जो होता है यह आर्टिकल 80 में होता है, जबकि राष्ट्रपति का पद जो है आर्टिकल 52 में। अर्थात आर्टिकल 52 से लेकर के 61 तक राष्ट्रपति के बारे में चर्चा की गई है। तो पार्लियामेंट के लिए हमने लोकसभा को भी पढ़ा, राज्यसभा को पढ़ा। आज हम इसमें केवल राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे कि भाई राष्ट्रपति जो है वो हमारे पार्लियामेंट का एक अभिन्न अंग क्यों माना गया है, एक ऑर्गन क्यों माना गया है, और राष्ट्रपति के बारे में कौन कौन से आर्टिकल के अंतर्गत ये हमें बताया गया है। तो आर्टिकल 52 से लेके 61 तक हम इसके अलग अलग पार्ट एक ट्रिक के द्वारा पढ़ेंगे। वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक है, मैं यहां आपके सामने लिख देता हूं। ट्रिक जो है हमारी पकानी कोका, पकानी कोका दुयो दसम, ये एक ट्रिक है। इस ट्रिक के द्वारा हम आर्टिकल 52 से लेके 61 तक देखेंगे। पकाने का मतलब होता है पै से बनता है पद, किसका? राष्ट्रपति का। आर्टिकल लगेगा 52। का मतलब होता है कार्यपालिका अध्यक्ष, कार्यपालिका अध्यक्ष। आर्टिकल लगेगा 53। नी का मतलब होता है निर्वाचन, निर्वाचन यानी चुनाव, और आर्टिकल है 54। यहां पर आप देख रहे हैं आर्टिकल को का मतलब है कोटा, और आर्टिकल हो गया 55 का। कोटा के बाद में होता है कार्यकाल। तो यहां कार्यकाल के लिए आर्टिकल काम करेगा 56। दू, यहां दू का मतलब है दोबारा निर्वाचन के लिए, दोबारा मौका मिलता है कि नहीं। यहां आर्टिकल 57। यो का योग्यता, योग्यता इसका मतलब आर्टिकल 58। अब यहां दे का मतलब है दशा यानी साल। आर्टिकल दे का मतलब दशा यानी 59। सर्च यानी शपथ, शपथ का मतलब है आर्टिकल 60। और लास्ट आपका महाभियोग, महाभियोग को हम लिखते हैं महाभियोग, इसका मतलब है आर्टिकल 61। तो यहां आपने पूरा का पूरा देखते देखिए। सबसे पहले पार्लियामेंट जो हमारे आर्टिकल 79 में है, लोकसभा आर्टिकल 81 में है, राज्यसभा 80 में है, राष्ट्रपति 52 में है। अरे चाबी मिला तो आगे पैसा हो तुम करोगे तो कोई काम नहीं। तो पकानी कोका दुयो दसम आप देख रहे हैं। पकानी पैसे पर, का से कार्यपालिका,
अध्यक्ष, नी से निर्वाचन। तो यहाँ आप आर्टिकल 52 से लेकर के 61 तक देखा। अब हम इनको एक एक करके इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे कि भाई ये वास्तव में आर्टिकल है, इसमें दिया क्या गया है। देखिए, सबसे पहले आप पद की बात करेंगे तो भारतीय संविधान के भाग 5 और अध्याय 1 में ये लिखा हुआ है कि भारत में राष्ट्रपति का पद होगा, अर्थात भारत में एक राष्ट्रपति होगा। दूसरा है का मतलब है कार्यपालिका, अर्थात यह हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव होगा, कार्यपालिका का प्रमुख होगा। इसीलिए संवैधानिक प्रमुख किसको माना गया है? राष्ट्रपति को माना गया है। तो आर्टिकल 53 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि यह तीनों सेनाओं का सेनापति होगा। जो भी भारत के अंदर जो भी काम होगा, जो भी शासन होगा, वो राष्ट्रपति के नाम पर किया जाएगा। तो यहाँ हम आर्टिकल 53 का मतलब है कि ये कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। उसके बाद में निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन की चर्चा की गई है आर्टिकल 54 में। 54 नंबर के अंदर राष्ट्रपति के निर्वाचन का मतलब ये है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य प्लस दिल्ली और पांडुचेरी, क्यों कि दिल्ली और पांडुचेरी दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में भी विधानसभा है, तो उनके निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा जो निर्वाचित मनोनीत सदस्य होते हैं, जिनको नॉमिनेट किया जाता है, वो सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते। तो यहाँ हमने देखा कि भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में यानी चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। आर्टिकल 55 है कोटा। कोटा का मतलब ये है कि भी राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसके अंतर्गत जो राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव में जो खड़ा हो रहा है उसको एक निश्चित कोटे में वोट प्राप्त करना पड़ता है, अर्थात 50% जब तक कोटा वो निर्धारित नहीं कर लेता, वोट प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक वो निर्वाचित नहीं माना जाता। जितने भी मेंबर होते हैं उनको अपनी पसंद के अनुसार, अपनी प्योरिटी के अनुसार उसे वोट देने का अधिकार होता है। और जिसने एक नंबर पर जिन को रखा गया है वो जो कोटा निर्धारित कर लेता है उसी को राष्ट्रपति चुना जाता है। उसके बाद में है कार्यकाल। हम सब जानते हैं राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगर इससे पहले राष्ट्रपति चाहे तो अपनी इच्छा से अपना रिजाइन दे सकता है, और अगर पद पर रहते समय उनकी मृत्यु हो जाती है, पद खाली हो जाता है, तो फिर उसका कार्यकाल कम हो सकता है। लेकिन सामान्य अवस्था में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का माना गया है। आगे चलते हैं दू का मतलब है दोबारा 57। देखिए, विश्व में कई ऐसे राष्ट्र हैं, अमेरिका को ले लीजिए, जहां पर राष्ट्रपति को चुनाव लड़ने के लिए एक निश्चित संख्या बताई गई कि आप इतनी बार ही चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन भारत में राष्ट्रपति चाहे उतनी बार लगातार चुनाव लड़ सकता है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप उसको चुनाव लड़ने से रोकें। अर्थात राष्ट्रपति बार बार चुनाव लड़ सकता है। तो ये था दोबारा लड़ने के लिए आर्टिकल 57। आर्टिकल 58 का मतलब है योग्यता। यो से बनता है योग्यता, क्वालिफिकेशन। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए बाहर का नागरिक होना चाहिए, उसकी कम से कम उम्र 35 वर्ष होना चाहिए, वो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा इनका मेंबर नहीं होना चाहिए। अगर इनका मेंबर है और राष्ट्रपति के पद के लिए अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो वो पद उसे खाली करना पड़ता है। इसके अलावा वो कोई लाभकारी पद पर नहीं होना चाहिए। लाभकारी का मतलब है किसी सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें स्पष्ट किया गया है कि वो किसी विधानसभा का या लोकसभा का मेंबर है तो उसको लाभकारी पद नहीं माना जाएगा। ऐसा नहीं कि अगर वो कोई मंत्री पद पर आए तो उसको लाभकारी पद मान लेंगे, उसको लाभकारी पद नहीं माना जाएगा, ये स्पष्ट किया गया। और सबसे बड़ी योग्यता ये कि वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखना चाहिए।
वो बैंक से किसी प्रकार से बैंकक्रप्ट नहीं होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है पागल दिवालिया, ये तो एक सामान्य सी बातें हैं। बाकी मुख्य बात यह है कि उसकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, वो लोकसभा के सदस्य बनने का सारी क्वालिफिकेशन रखता हो, वही व्यक्ति जो है राष्ट्रपति के लिए योग्य माना गया है। अब आते हैं आर्टिकल 59 दशा यानी कंडीशन। शर्त यही है कि शर्त क्या है? शर्त यह है कि जो राष्ट्रपति होगा वो अपने किसी लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा का सदस्य नहीं रह सकता, वो किसी भी पार्टी का नहीं रह सकता, ये उसकी कंडीशन होती है। वो किसी पार्टी का, चाहे वो किसी भी पार्टी से उसको बहुमत मिला हो या उसको प्रस्ताव रखा गया हो, यानी उसका नाम फॉरवर्ड किया गया हो, लेकिन वो किसी पार्टी विशेष का नहीं होता, वो राष्ट्रपति पूरे देश का माना जाता है। दूसरी बात ये कि उसके कंडीशन ये है कि वो पद पर रहते हुए कोई दूसरा लाभकारी पद प्राप्त नहीं कर सकता। उसके बाद में है शपथ। आर्टिकल 60 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पहले उसे भारतीय संविधान की शपथ लेनी होगी, और ये शपथ कौन दिलाएगा? ये दिलाएगा भाई सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है वह राष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है। ये ध्यान रखिए, क्योंकि ऐसा प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है, जबकि सबको शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है। तो हमारे दिमाग में ये बात आती है कि हो सकता है उपराष्ट्रपति। ये गलत है। राष्ट्रपति को पद की, गोपनीयता की और संविधान के नियमों की पालना करने का जो शपथ दिलवाता है वो होता है देश के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। लेकिन अगर मान लीजिए किसी कारण से मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो, तो ऐसे समय जो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होता है, जो जज होता है, फिर वो राष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है। यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? तो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम जो जज होता है या न्यायाधीश होता है वह राष्ट्रपति को क्या दिलवाता भाई? शपथ दिलवाता है। लास्ट आपका है महाअभियोग। आज तक भारत में 14 राष्ट्रपति निर्वाचित हो चुके हैं। 15वां राष्ट्रपति 22 जुलाई और 2022 से द्रौपदी मुर्मू हमारी 15वीं राष्ट्रपति है। लेकिन आज तक भारत के इतिहास में कभी भी किसी राष्ट्रपति के विरुद्ध कोई महाभियोग नहीं लगाया गया है। और दूसरी बात, इस पर एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि आज तक जितने भी राष्ट्रपति बने हैं उनमें सबसे युवा राष्ट्रपति कौन था? तो संजीव नीलम रेड्डी भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति रहे हैं। इस बात का ध्यान रखें। एक एग्जाम में अभी पूछा गया था कि भारतीय संविधान में आज तक कितने मुस्लिम राष्ट्रपति बने हैं? तो याद रहे 3 मुस्लिम राष्ट्रपति भारत के अंदर अब तक बन चुके हैं, जिनमें हमारे सबसे लोकप्रिय एपीजे अब्दुल कलाम भी रह चुके हैं। और अब्दुल कलाम को छोड़ करके जो 2 हमारे मुस्लिम राष्ट्रपति बने, डॉक्टर जाकिर हुसैन, और उनका पद पर रहते हुए देहांत हो गया था। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम ने अपना पूरा कार्यकाल बड़े प्रेम, बड़ी शांति और बहुत ही सफलता के साथ पूरा किया था। तो ये हमारे राष्ट्रपति के बारे में आज हमने पढ़ा कि वे भारतीय संविधान के अंदर आर्टिकल 52 से लेकर के 61 तक केवल और केवल राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। पार्लियामेंट 79 यानी 79, आर्टिकल 79 में पार्लियामेंट का जिक्र है, जिनमें लोकसभा को 81 और राज्यसभा को 80 नंबर आर्टिकल में रखा गया है। अगर आपको पूछ ले संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के पद की चर्चा है, तो भाग 5 अध्याय 1 में
राष्ट्रपति के पद की चर्चा की गई है। और राष्ट्रपति का पद हमने कहाँ से लिया है, तो हम बताएंगे कि राष्ट्रपति का जो पद हमने लिया है वो भी अमेरिका से हमने प्राप्त किया है। तो ये इस प्रकार के जो आपको राष्ट्रपति के बारे में कि भाई पद, वो कार्यपालिका अध्यक्ष होता है, निर्वाचन, कोटा, कार्यकाल, दोबारा लड़ सकता है कि नहीं, सारी बातों पर हमने चर्चा की है। आशा करता हूँ राष्ट्रपति के बारे में आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और एक और ट्रिक के साथ हम आपको उपराष्ट्रपति के बारे में भी बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।